Good morning, students. Welcome to computer class. In the previous session, we discussed HTML1, in which what we tag are using in HTML. We have discussed and how to prepare a program from these HTML tags. Today we will study HTML part 2. Topic is list and table in HTML. How to prepare list and table in HTML and which tag are used to prepare and tables are used, we discussed today. ठीक है, मतलब पिछले सेशन में हमने अलग अलग टैग यूज़ किए, कंटेनर टैग, एम्प्टी टैग के बारे में पढ़ा। आज के सेशन में जो है हम लिस्ट और टेबल टैग का यूज़ कैसे बनाते हैं HTML में और उसके लिए कौन कौन से टैग यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा हमें पता है कि दो तरह की लिस्ट होती हैं, एक ऑर्डर लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। ऑर्डर लिस्ट में मतलब OL, उसका जो टैग है वो OL यूज़ किया जाता है ऑर्डर लिस्ट के लिए, और अनऑर्डर लिस्ट के लिए जो है UL टैग किया जाता है। OL और UL में डिफरेंस क्या है कि OL टैग, OL ऑर्डर लिस्ट जो है हम तब तैयार करते हैं कि जो हम सीक्वेंस बनाते हैं उन सीक्वेंस में कोई भी हम उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे 1 2 3 4 5 सारे सीरियल वाइज है, तो उसके लिए हम जो ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, जैसे आपकी क्लास के बच्चों के रोल नंबर हैं, जिस बच्चे का रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सीरियल वाइज चल रहे हैं, हम 4 को ऊपर करके 5 को नीचे नहीं कर सकते। ठीक है, 5 को ऊपर करके 4 नीचे नहीं कर सकता, सिमेट्री चेंज हो जाएगी। तो इस तरह जब हम सीक्वेंस में जब हमें चाहिए होता है तो हम ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। और दूसरा अनऑर्डर लिस्ट है, जब हमें सीक्वेंस की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी आइटम हम ऊपर नीचे कर सकते हैं उसको जो है, उसके लिए हम अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। जैसे आप घर से अपना कोई ग्रोसरी का सामान लेने के लिए लिस्ट बनाते हैं आप, ठीक है, जो लिस्ट बना रहे हैं उन लिस्ट बनाते समय अगर आप कोई ग्रोसरी का सामान ऊपर नीचे लिख देते हैं तो उस लिस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसके लिए हम UL अनऑर्डर लिस्ट या लिस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो लिस्ट के लिए हम आइटम्स चूज़ करते हैं, चाहे वो ऑर्डर लिस्ट के अंदर हो चाहे वो अनऑर्डर लिस्ट के लिए हो, उसके लिए हम LI टैग का यूज़ करते हैं। जनरल स्ट्रक्चर HTML का क्या होता है वो आपने पढ़ा है। ठीक है, उसी जनरल स्ट्रक्चर को ही जो है हम यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करके जो है आगे आपको प्रोग्राम बना के दिखाएंगे। ठीक है, जैसे हम आपका पेज नंबर है 53 पेज नंबर है, 53 पेज नंबर के ऊपर एक प्रोग्राम दिया हुआ है, उसको कैसे लिखना है कंप्यूटर के अंदर वो हम बता रहे हैं आज। और उसके अंदर क्या है, एट्रीब्यूट ऑफ अनऑर्डर लिस्ट, मतलब पहले हम जो है अनऑर्डर लिस्ट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले वो पहले की तरह ही HTML लिखेंगे हम। ठीक है, HTML में के बाद हम हेड को लिखते हैं। हेड के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, टाइटल टैग का यूज़ करते हैं। और टाइटल में हमने क्या देना है, अनऑर्डर लिस्ट बनानी है तो हम लिख सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, और टाइटल को क्या कर देंगे, यहाँ बंद कर देंगे। जब टाइटल का काम ख़त्म हो गया तो जो हमारे हेड टैग का था उसका भी काम ख़त्म हो गया, तो उसको हमने बंद कर दिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, बॉडी स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताया हुआ है कि जो चीज़ भी हम बॉडी में लिखेंगे वो सारी जो हमारी आउटपुट में डिस्प्ले होती है। ठीक है, अब हम अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, UL टैग का यूज़ करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ये भी है, कुछ इसके एट्रीब्यूट हैं जो अनऑर्डर लिस्ट के साथ यूज़ किया था। मतलब हमने जो लिस्ट बना रहे हैं उसके आगे बुलेट्स चाहिए, बुलेट भी किस तरह की चाहिए, स्क्वायर चाहिए, सर्कल चाहिए या डार्क स्क्वायर चाहिए, उस तरह के हैं, वो इसके एट्रीब्यूट हैं। इसके 3 एट्रीब्यूट हैं, एक वैल्यू डिस्क है, एक स्क्वायर है और एक सर्कल है। डिस्क लगाएंगे तो आपका सिंपल जो है ब्लैक कलर की डॉट जो है हर लिस्ट के आगे आएगी। सर्कल लगाएंगे, आएगी तो वो भी गोल, मगर वो बीच में से ब्लैक नहीं होगी, डार्क मतलब फिल्ड नहीं होगी। और स्क्वायर, ब्लैक कलर की स्क्वायर जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगी, वो हम लगाते हैं। जैसे मैंने पहले लगाया UL, उसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, टाइप जो है इसका क्या है, फेस है। UL टाइप किस तरह की लिस्ट लगानी है आपने, तो जैसे हमने डिस्क लगानी है तो DISC डिस्क लगा दिया। इसके बाद हमने इसको बंद कर दिया, मतलब जो हम इसके अंदर आइटम लिखेंगे उसके आगे जो है डिस्क एट्रीब्यूट की जो है वो आएगी। जैसे पहला आइटम लिखा हमने LI, पहली आइटम क्या है आपके, मान लीजिए कुछ भी लिख दीजिए आप, कॉफ़ी लिख दिया आपने, फिर LI को बंद कर दिया। दूसरी आइटम आपने शुरू की LI, फिर आपने क्या लिखा, T लिख दिया यहाँ पे, इसको LI को बंद कर दिया। ठीक है, ये मतलब उसके बाद ये UL बंद हो गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे UL को यहाँ पर बंद कर देंगे, स्लैश लगाकर UL को बंद कर दिया। एक ऑर्डर लिस्ट होगी। उसके बाद इसी के दूसरी ऑर्डर लिस्ट बनानी है
तो यूएल टाइप इक्वल टू, हम अब कौन सा एट्रीब्यूट कौन सा लेते हैं, टाइप तो फेस हो गया उसका एट्रीब्यूट का, और वैल्यू क्या है टाइप की जो है हम स्क्वायर लिख देते हैं, SQUARE स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर को बंद कर दिया। अब वही एल आइटम, पहली आइटम मैंने ली, उसमें मैंने लिख दिया एप्पल, इसको LI को यहाँ बंद कर देते हैं हम। ठीक है, दूसरी आइटम मैंने लिखी LI बनाना, फिर LI को हमने क्या किया, बंद कर दिया। ये UL का काम खत्म हो गया, यहाँ पर हम UL को भी बंद कर देंगे। हमें इतनी लिस्ट बनानी है। एक बार बुक में आपके जो है थर्ड भी इसके अंदर दी हुई है, थर्ड के लिए दोबारा से UL लिखेंगे, टाइप शुरू करेंगे, उसके बाद जो है सर्कल लिख देंगे, फिर कोई भी आइटम लिखोगे उसको बंद कर दोगे। जब UL बंद हो गया तो आपका क्या होगा, बॉडी सेक्शन को भी हम नीचे बंद कर देते हैं, आपके बॉडी को बंद कर दिया, लास्ट में जो है HTML बंद कर दिया, जो हमने पिछले के प्रोग्राम में किया था। इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है, शायद नीचे का आपको दिखाई नहीं दे रहा, मगर मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ जो UL शुरू किया, UL ख़त्म होने के बाद UL को बंद करेंगे, फिर लास्ट में अगर हमने और कुछ नहीं लिखना तो बॉडी सेक्शन को बंद कर देंगे, बॉडी सेक्शन को बंद करने के बाद हम HTML को बंद कर देंगे। तो हमारा इस तरह से प्रोग्राम जो आ गया। जब इसको वही प्रोग्राम लिख दिया, उसके बाद आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के लिए जो भी आपने नाम देना है वो नाम दे देंगे, उसके बाद .html लगाएंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आप इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर जाके क्लिक करेंगे, वहाँ फाइल का ऑप्शन होगा, फाइल जो आपने इस फाइल का नाम दिया वो सर्च करेंगे, और उसके अंदर जो इसकी आउटपुट है, उसमें आउटपुट में क्या है इस तरह दिखाई देगा। आउटपुट में बता रहा हूँ कि कैसी आउटपुट आएगी। जो डिस्क लगी है ना यहाँ पे, इस तरह की ब्लैक कलर का सर्कल आएगा यहाँ पे, उसके पहले लिखा होगा कॉफ़ी, दूसरा जो है लिखा हुआ आपका आएगा जो है टी, उसके बाद नीचे दूसरी शुरू की थी हमने वो स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर ब्लैक वो आएगा डार्क कलर का, उसके आगे जो है आपका एप्पल लिखा होगा जो आपने लिखा, फिर दूसरा स्क्वायर आएगा, उसके आगे जो है आपका बनाना लिखा होगा। इस तरह से जो आपकी है इस प्रोग्राम की आउटपुट यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, ये हमारा क्या था, अनऑर्डर लिस्ट के लिए प्रोग्राम था। उसके बाद हम जो ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट आपने समझ ली कि कैसे बनाई जाती है। उसके बाद हम शुरू करते हैं ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। ऑर्डर लिस्ट जैसे सेम प्रोग्राम HTML से स्टार्ट करेंगे, जहाँ हमने UL लिखा था अनऑर्डर लिस्ट के लिए, वहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, OL लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट के लिए, वही LI लिस्ट आइटम वही यूज़ की जाएंगे उसके लिए, और जो उसके एट्रीब्यूट होंगे जो ऑर्डर लिस्ट के हैं वो आपके दूसरे एट्रीब्यूट हैं। वो एट्रीब्यूट कौन से हैं, इसके OL के आपके दो एट्रीब्यूट हैं, एक तो है स्टार्ट आपने किस नंबर से करना है, और टाइप कौन से नंबर से करना है, रोमन नंबर से करना है, अल्फ़ाबेट नंबर से करना है, अरेबिक नंबर से करना है, जिस तरह के नंबर से भी करना है वो आप उसमें टाइप में आप उसके लिखेंगे। देखिए उसका पेज नंबर है 56 के ऊपर एक प्रोग्राम है, उसको हम देखते हैं क्या है वो। सिंपल, पहले तो वही लिखा आपने, क्या लिखते हैं यहाँ पे HTML शुरू किया, उसके बाद हेड शुरू किया, हेड के अंदर हमने क्या लिखा, टाइटल। ठीक है, टाइटल में हमने क्या लिख दिया, ऑर्डर लिस्ट। ठीक, फिर टाइटल को क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया। फिर टाइटल बंद हो गया तो समझ लीजिए हेड भी आपका बंद हो गया। फिर हम बॉडी शुरू करते हैं, बॉडी टैग में हम शुरू करते हैं OL शुरू किया आपने, ऑर्डर लिस्ट शुरू होगी। उसके बाद क्या करता है, लिस्ट आइटम कौन सी यूज़ की हमने, इसको यहाँ उसके अंदर एट्रीब्यूट को ही लगाते हम। ठीक है, तो पहला LI शुरू की, इसके अंदर हमने कुछ भी लिख दिया, अब इसके अंदर बनाना, पहली LI जो आपकी बंद होगी, दूसरी LI आपने शुरू की, वहाँ हमने फिर लिख दिया एप्पल, इस LI को बंद कर दिया। ठीक है, LI ओके, फिर ये OL लिस्ट यहाँ पहली ख़त्म होगी, इसको स्लैश लगाकर बंद कर दिया। ठीक, अब अगली जो है हम OL लिस्ट दोबारा जो शुरू करते हैं वो आ गया। अब इसमें हम एट्रीब्यूट साथ यूज़ करते हैं OL का एट्रीब्यूट है पहले टाइप, OL टाइप TYPE इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिखेंगे कैपिटल रोमन, मतलब जो भी आप आगे नंबरिंग आएगी वो इस कैपिटल रोमन टाइप की आएगी। ठीक है, उसके बाद हम वही लिखेंगे पहला LI में हम क्या लिख देते हैं, हम कुछ भी लिख दीजिए आप, चेयर या टेबल लिख दिया आपने, फिर LI को बंद कर दिया। उसके बाद दूसरे में LI लिख दिया, फिर हमने क्या लिख दिया, चेयर,
उसके बाद इस LI को भी बंद कर दिया, ये बंद होगी। उसके बाद हम यहाँ पे इस OL को भी क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा शुरू करते हैं। तीसरा जो है हमारा OL स्मॉल I, या हम यूज़ करते हैं दोबारा से OL, इसी के नीचे से हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। OL टाइप किसकी है, इसकी स्पेस देके टाइप इक्वल टू स्मॉल I, ठीक है। उसके बाद LI, पहली आइटम कौन सी लिखोगे आप, बेंच, LI को बंद कर दीजिए। फिर दूसरी आइटम LI डस्टर लिख दिया, जैसे हमने डस्टर, LI को बंद कर दिया, ठीक है। दूसरा बंद हो गया यहाँ पे। ये नहीं कि हमने 2 ही आइटम लिखनी होती हैं, आप 3, 4, 5 कितने भी आइटम जो है एक लिस्ट में आपको चाहिए लिख सकते हो। फिर दोबारा से हम OL स्टार्ट करते हैं। इसकी टाइप हम शुरू करते हैं इक्वल टू 1001, ठीक है। उसके बाद लिखा हमने पहली लिस्ट आइटम क्या आ गई आपकी, हमने पहली लिस्ट आइटम में लिखा रूम नंबर। लिस्ट आइटम में क्या लिख देते हैं, यहाँ पर बुक में भी कुछ लिखा होगा, यहाँ पे एप्पल ऑरेंज लिखा है यहाँ पर भी, ठीक है। एप्पल बंद कर दिया। फिर LI, इसको बंद किया, ऑरेंज, फिर LI को बंद कर दिया। इसलिए हमारा प्रोग्राम बंद हो गया। यहाँ पर लास्ट में फिर हम इस OL को बंद कर देंगे, लास्ट में जो है हम बॉडी को बंद कर देंगे, और फिर लास्ट में क्या है HTML, इसको हम बंद कर देंगे। मतलब ये हमारा जो था ऑर्डर लिस्ट का प्रोग्राम था। मतलब ऑर्डर लिस्ट में जो है OL यूज़ करते हैं, लिस्ट आइटम वही हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। मतलब कितनी भी आइटम जो हैं अलग, जैसे पहला यहाँ था OLI, कुछ नंबरिंग नहीं दिया, कोई इसका हमने जो है टाइप नहीं दिया, तो ये बनाना और एप्पल जो आएगा पहला इस तरह से आएगा। पहले वाला, पहला बनाना, 2 नंबर 2 एप्पल, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है नंबरिंग ये रोमन बाय डिफ़ॉल्ट आती है अगर आप कुछ नहीं देते तो। उसके बाद हमने कैपिटल I रोमन में दिया था, तो अगली जो आउटपुट आएगी वो आएगी इस तरह आएगा। पहला टेबल, फिर 2 ऐसा, फिर चेयर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमने दिया स्मॉल I, स्मॉल I में पहला I ऐसे आएगा, ये आएगा आपका बेंच, ठीक है। उसके बाद डबल 2 I आएंगी, फिर आपका आएगा डस्टर। फिर हमने किया 101 से स्टार्ट किया था, तो क्या आएगा 0001, वहाँ हमने क्या लिखा था एप्पल। उसके बाद 102 से शुरू, दूसरा अगला जो आएगा 102 आएगा, वहाँ आएगा ऑरेंज। इस तरह से जो है स्टार्टिंग के आगे जो है आपकी वैल्यू जो है इस ऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग दिखाई देंगी, ठीक है। इस तरह हम जो इस ऑर्डर लिस्ट का जो है यूज़ करते हैं इसके अंदर। उसके बाद एक लिस्ट और है आपकी नेस्टेड लिस्ट, वो है आपकी पेज नंबर 59 के ऊपर, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट में क्या होता है कि एक लिस्ट के अंदर जो है हम दूसरी लिस्ट को एंटर करते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। देखिए पेज नंबर 59 है आपका, उस पर एक प्रोग्राम दिया हुआ है, वही पहले से स्टार्टिंग HTML से स्टार्ट करोगे। हेड, इसमें हेड टाइटल दिया नहीं, इसलिए उन्होंने हेड को यूज़ नहीं किया। अगर टाइटल हमें देते तो हम हेड का यूज़ करते, अगर हम टाइटल नहीं देते हैं तो हमें हेड को यूज़ करने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीधा इसने बॉडी से स्टार्ट किया, बॉडी हमने स्टार्ट किया। उसके बाद क्या लिखा, H2 में हेडिंग अंदर ही दे दिया उसने, ए नेस्टेड लिस्ट। H2 में हेडिंग टैग इसने यूज़ किया H2, ठीक है। और उसके लिए जो अंदर लिख दिया आपका जो है नेस्टेड लिस्ट जो है वो H2 हेडिंग के अंदर आपका आएगा। फिर UL शुरू किया, UL मीन अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरू किया उसने। अनऑर्डर्ड लिस्ट के पहली आइटम जो आपकी है दिल्ली, वो लिख दिया। फिर वो पहले UL को बंद नहीं किया, उसके अंदर एक UL शुरू कर दिया, अलग से एक लिस्ट और बना दी उसके अंदर। उसमें लिखा पहले LI रेड फोर्ट, LI कुतुब मीनार। अब जो अंदर UL शुरू किया था उसको जो है पहले ही बंद कर दिया, और जो पहले UL शुरू किया था उसको बाद में बंद कर दिया। इस तरह की हम लिस्ट को क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं, जो आपके पेज नंबर 59 पे दिखाई गई है। मतलब एक UL शुरू किया, ठीक है, उसका कोई हमने आगे टाइप नहीं बताया, तो वो गोल ब्लैक कलर की सर्कल उसके आगे आएगा। और किसके आगे आएगा, जो लिस्ट आइटम पहली दिल्ली लिखी है आपने। दिल्ली के बाद हमने दोबारा से एक UL शुरू कर दिया, उसके बाद पहली UL को बंद नहीं किया, ठीक है। तो उसमें अंदर क्या लिखा, दिल्ली में क्या है, रेड फोर्ट दिल्ली के अंदर है, कुतुब मीनार भी दिल्ली के अंदर है, तो इसके आगे भी कोई एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया, तो इसके आगे भी जो है ब्लैक कलर की डॉट्स आपको दिखाई देगी, ठीक है। फिर पहले अंदर वाले UL को बंद किया, फिर बाहर वाले UL को उसको बंद किया, ठीक है। फिर जो सबसे पहले बॉडी शुरू की थी LI, हमने नेक्स्ट आइटम लिख दिया मुंबई। मुंबई में अब क्या है आपका,
ठीक है। मुंबई में क्या आ गया, यूएल शुरू किया, गेटवे ऑफ इंडिया पहली आइटम आ गई, दूसरा एलआई गेटवे ऑफ इंडिया, जो उस तरह से हमने दूसरी आइटम को यूज़ कर दिया। एलआई को हम बंद भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ठीक है, दोनों चीज़ हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद यूएल को बंद करेंगे, फिर यूएल को बंद करेंगे, और उसके करने के बाद जो है लास्ट में हमारा काम खत्म हो जाएगा तो हम बॉडी टैग को बंद कर देंगे। इस तरह हमने यहाँ यूएल को एलआई को बंद किया हुआ है ना, तो आप इसको ओपन भी छोड़ सकते हैं। बुक में आपके ओपन छोड़ा हुआ है, तो हम यहाँ भी हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं एलआई को। मतलब एलआई को क्लोजिंग टैग के रूप में हम यूज़ नहीं करते, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो हमारा ये है नेस्टेड टेबल जो थी, टेबल के अंदर कैसे होती है, उस टेबल को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड टेबल बोलते हैं। चलिए अब हम आगे क्या है, टेबल टैग के बारे में पढ़ते हैं कि टेबल क्या होता है। जैसे आप वर्ड्स में या एक्सेल में देखते हो ना कि टेबलर फॉर्म में डाटा दिया जाता है, वैसा डाटा जो है टेबलर फॉर्म में बनाने के लिए हम HTML में भी जो है टेबल बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, टेबल बनाने के लिए जो है टेबल टैग का यूज़ किया जाता है। जहाँ से टेबल टैग यूज़ करेंगे तो हम उसको बना सकते हैं। टेबल कैसे बनती है, इसमें रोज़ और कॉलम होते हैं, और रोज़ और कॉलम को इंटरसेक्शन कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, एक सेल बन जाता है, और जो भी हम डाटा एंटर करते हैं वो डाटा जो है हम टेबल के किसी भी एक रो सेल के अंदर डाटा कर सकते हैं। उसके लिए जो है टेबल टैग यूज़ करेंगे। टेबल टैग भी जो क्या है हमारा कंटेनर टैग है, स्टार्टिंग भी करेंगे और बंद भी करेंगे। उसके बाद आता है कैप्शन। टेबल कैप्शन क्या होता है, टेबल कैप्शन वो है कि जो टेबल के अंदर कैप्शन दिया जाता है। टेबल कैप्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द टेबल ऑन द टॉप। टेबल जो बनाई है उस टेबल के ऊपर क्या हेडिंग आनी है, उस हेडिंग को देने के लिए जो है हम टेबल कैप्शन का यूज़ करेंगे। और टेबल कैप्शन को जो है सिर्फ कैप्शन ऑप्शन से ही हम यूज़ करेंगे। आपका प्रोग्राम दिया हुआ है 62 पेज के ऊपर, सिंपल ऐसे ही HTML शुरू किया, हेड दिया, टाइटल हमने टेबल दे दिया, टेबल को बंद किया, बॉडी को बंद किया, वो शुरू किया, हमने टेबल स्टार्ट करनी है तो टेबल लिख दिया, टेबल के अंदर बाद हमें कैप्शन देना है तो यहाँ हमने क्या किया, CAPTION कैप्शन दे दिया। कैप्शन में टेबल की हेडिंग क्या आएगी, जो आपने टेबल की हेडिंग देनी होगी वो यहाँ दे देंगे, और कैप्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर बंद कर देते हैं। कैप्शन बंद हो गया तो टेबल का हमारा काम खत्म हो गया, तो टेबल को भी हम यहाँ बंद कर देंगे, और टेबल बंद होगी तो बॉडी को बंद कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट में जो है HTML को भी क्या कर देंगे, हम यहाँ पर बंद कर देंगे। इस तरह से जो है सिंपल एक एग्जांपल बन जाता है, प्रोग्राम बन जाता है टेबल को क्रिएट करने का, ठीक है। उसके बाद है टेबल रो। कैसे हैं टेबल के अंदर हम जो है कैसे रो को एंटर करते हैं। ईच रो इन टेबल इज डिफाइंड बाय TR। इस टेबल में रोज़ भी होती हैं, कॉलम भी होते हैं। टेबल के अंदर रो को डिफाइन करने के लिए हम TR टैग का यूज़ करते हैं, टेबल रो। ये भी क्या आपका कंटेनर टैग है, रो को शुरू भी किया है और उसको बंद भी करेंगे। उसके बाद है टेबल हेडिंग। टेबल की हेडिंग भी हम दे सकते हैं कि टेबल को हमने क्या हेडिंग देनी है, ठीक है। टेबल की हेडिंग देने के लिए TH टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हमने ऊपर नेम लिखना, नेम, क्लास, रोल नंबर, ये जो होती है ना, नेम, रोल नंबर, क्लास आर द हेडिंग, और इन हेडिंग्स को देने के लिए हम क्या करते हैं, TH टैग का यूज़ करते हैं। और TR टैग जो टेबल में डाटा डालना है उसके लिए जो है हम यूज़ करते हैं। TH के लिए जो है आपको एग्जांपल दिया है 63 पेज के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद है टेबल डाटा। टेबल के अंदर डाटा जो है आप कैसे यूज़ करते हैं वो है ये प्रोग्राम आपको करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है इस प्रोग्राम को किया जाता है। चलिए अब जो है हम टेबल बनाते हैं और उसमें डाटा कैसे फीड करते हैं उसको देखिए। जैसे हमने पहले वही HTML लिखा, हेडिंग लिखा, हेड लिखा, हेड के अंदर टाइटल देना है, HTML टेबल बॉर्डर, ये हेडिंग दे दिया और टाइटल को बंद कर दिया। ये प्रोग्राम आपका 64 पेज के ऊपर है। फिर बॉडी शुरू किया, अब हमने टेबल बनानी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ TABLE टेबल शुरू किया, ठीक है। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले टेबल टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने कैप्शन भी देना है टेबल का, टेबल के ऊपर क्या आना चाहिए, CAPTION, ठीक है। कैप्शन क्या दिया बुक के अंदर, माई फर्स्ट टेबल, हम भी वही लिख देते हैं, माई फर्स्ट टेबल, और यहाँ कैप्शन को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, ओके। उसके बाद कैप्शन आ गया, अब हमने टेबल स्टार्ट करनी है। टेबल स्टार्ट करने के ऊपर हेडिंग देनी है, तो हेडिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, TH, पहले तो TR, पहली रो शुरू करेंगे ना, पहली रो शुरू करने के लिए TR देंगे। TR शुरू हो गया, TR में हेडिंग देनी है सबसे पहले, तो क्या देंगे, TH। TH में हमने क्या देना है, पहले आपका रोल नंबर देना है, जैसे रोल नंबर, ओके। फिर इस TH को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। दूसरा हमने हेडिंग क्या देनी है, TH नेम,
उसके बाद इस TH को भी बंद कर दिया। मतलब हेडिंग दो चीज़ देनी है हमने, ये हेडिंग दोनों आ गई, उसके बाद एक रो ऊपर वाली पूरी होगी तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस रो को यहाँ बंद कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम इस हेडिंग दोबारा से TR शुरू करेंगे। ठीक, अब ये जो हेडिंग दे दी, इसके हेडिंग से डाटा लिखना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं TD, टेबल डाटा। TD यूज़ किया, रोल नंबर मेरा 1 लिखूँगा डैश TD, बंद कर दिया। फिर TD, नाम क्या है रोल नंबर 1 का, विकास, वो लिख दिया, TD को बंद कर दिया। दो ही हेडिंग थी, दोनों आपका आ गया। फिर इस TR को यहाँ पर मैं बंद कर दूंगा। ओके, दोबारा से अगली रो के जाने के लिए दोबारा से TR शुरू करूँगा, फिर दोबारा TD लिखूँगा, रोल नंबर 3 लिखूँगा, फिर /TD कर दिया मैंने, रोल नंबर 1 लिखा था, रोल नंबर 2 लिखूँगा यहाँ पे, फिर दूसरा नाम TD, उसका नाम दे दिया रवि। ठीक है, उसके बाद TD को यहाँ बंद कर देते हैं, फिर TR को भी हमने बंद कर दिया। मतलब एक रो बनानी थी, उसके बाद और हमने नहीं बनाना है तो टेबल को बंद करेंगे। यहाँ टेबल को बंद किया, फिर आपने बॉडी को बंद किया और लास्ट में जो है आपने HTML को बंद किया। ओके, ये आपका प्रोग्राम हो गया। जैसे पहले HTML लिखा, हेड टाइटल दिया हमने, टेबल हेडर, उसके बाद हेड को बंद, बॉडी शुरू किया, टेबल बनानी है, उसके बनाने के लिए टेबल टैग का यूज़ करेंगे। कैप्शन, मतलब टेबल के ऊपर कैप्शन क्या आना चाहिए, हेडिंग, वो दिया माई फर्स्ट टेबल, कैप्शन को बंद किया। फिर फर्स्ट रो शुरू करनी है तो पहला TR शुरू करेंगे, फिर पहली रो में कौन सी हेडिंग आनी है उसके लिए TH, रोल नंबर, TH को बंद किया, फिर TH नेम, TH को बंद किया। एक रो पूरी होगी तो इस रो को बंद कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट रो शुरू करनी है, नेक्स्ट दोबारा TR शुरू किया, TD1, TD को हमने बंद किया, फिर TD विकास, टेबल TD इसको बंद किया और TR को हमने फिर बंद कर दिया। फिर अगली रो में जाना है, दोबारा TH करेंगे, फिर टेबल डाटा। मतलब जितनी भी रो हैं हमारे पास, हर रो में जाने के लिए हर बार नई TR शुरू करेंगे और नई TR को लास्ट में बंद कर देंगे। जब हमारी रोज़ पूरी हो जाएंगी तो लास्ट में TR को बंद करेंगे और हमने नहीं लगानी है तो टेबल टैग शुरू किया था उसको बंद करेंगे, बॉडी को बंद करेंगे और HTML को बंद कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसकी आउटपुट कैसी आएगी वो देखिए, टेबल बनी हुई आएगी ऐसे आपके पास, ऊपर फैला, इसकी यहाँ हेडिंग आएगी माई फर्स्ट टेबल, उसके बाद यहाँ हेडिंग होगी आपकी, इसके ऊपर यहाँ आपके रोल नंबर लिखे होंगे और यहाँ पर नेम लिखा होगा, या 1 विकास और 2 जो है रवि। इस तरह की जो है आपकी HTML में, ब्राउज़र में जो है टेबल आपकी आउटपुट के रूप में शो होगी और इसको हम जो है टेबल को यूज़ कर सकेंगे। इस तरह से जो है हम HTML में जो है टेबल बना सकते हैं। मतलब प्रॉपर हर चीज़ का बनाने का जो है इसके अंदर टेबल का जो है हर चीज़ के टैग हैं और उन टैग को हमें याद रखना है और टैग को याद रख के हम कुछ भी जो है टेबल में बना सकते हैं। इसलिए आप जो है इंटरनेट के ऊपर जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो सब कुछ वहाँ दिखाई देता है, टेक्स्ट भी लिखा हुआ दिखाई देता है, ऑडियो भी दिखाई देती है, वीडियो भी दिखाई देती है और टेबल्स भी बनी होती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं प्रत्येक टैग के द्वारा HTML के अंदर बनाई जाती हैं और हम उसको बना देते हैं और जब इसको बनाते हैं ब्राउज़र में चेक करते हैं तो आउटपुट दिखाई देती है और फिर हम उसको क्या करते हैं, इसको कमांड लगाकर जो है नेट के ऊपर अपलोड कर देते हैं प्रोग्राम को, वो इस चीज़ का एक प्रोग्राम बन जाता है। इस तरह से जो है हम HTML में प्रोग्राम बनाते हैं। टेबल के आपके पास 2 एट्रीब्यूट और हैं, हम 2 एट्रीब्यूट्स इनको और यूज़ करते हैं। दूसरा है, एक है पेज नंबर 69 पे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। मतलब टेबल की जो हमें ये बनानी है, टेबल जो बनाई है, इसके आउटपुट में क्या दिखाई देगा वो हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, एक है सेल पैडिंग और एक सेल स्पेसिंग। 2 ये एट्रीब्यूट हैं आपके टेबल के। सेल स्पेसिंग क्या होता है, स्पेसिफाई स्पेस बिटवीन द सेल। सेल कौन सी हैं, एक ही सेल मेरी ये है, एक सेल मेरी ये है, यहाँ भी आपकी जो है इसमें लाइन आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, मतलब एक सेल रोल नंबर हो गया और 1 हो गया, अब 1 और 2 ये सेल होगी। इन सेल के बीच में प्रॉपर स्पेस हमें कितना देना है, कैसे करना है, वो जो है स्पेस जो है हम सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट के द्वारा देते हैं। और दूसरा जो है सेल पैडिंग है, वो क्या कहता है, सेल पैडिंग रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द बॉर्डर एंड द कंटेंट। जो ये मेरा बॉर्डर है और ये कंटेंट है, ठीक है, इनके बीच में कितना स्पेस है वो जो है मैं सेल पैडिंग से डिस्क्राइब करता हूँ कि कितना जो है इस बॉर्डर से और कंटेंट के बीच में जो है कितना स्पेस होना चाहिए, वो स्पेस जो है हम सेल पैडिंग के द्वारा देते हैं। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल भी दिखाया गया बुक के अंदर कि सेल पे ऊपर आपको दिखाया गया है अच्छी तरह से कि कंटेंट कौन सा होता है, सेल पैडिंग क्या है और सेल स्पेसिंग क्या है। आप उसको देखें, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये दिया हुआ है यहाँ पर बुक के अंदर आपको, ठीक है। ये एक पूरी टेबल बनी हुई है। जो सेल पैडिंग है, जो ऊपर का टेबल का हिस्सा है वो सेल पैडिंग, जो वाइट एरिया है वो कंटेंट हो गया, और कंटेंट के ऊपर जो है स्पेस देना है बॉर्डर के और कंटेंट के बीच में, वो क्या आपका सेल स्पेसिंग है। इस तरह से जो है हम सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग को भी जो है प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। जो प्रोग्राम नंबर 69 है, सेम टेबल ऐसी ही बनी हुई है आपकी, सिर्फ 2 एट्रीब्यूट यूज़ किए। एक टेबल तो लिखा ही लिखा, टेबल के साथ में लिख दिया टेबल बॉर्डर, और बॉर्डर 1 देना है, 1 साइज का बॉर्डर देना है, और सेल पैडिंग कितनी देनी है, 5 वैल्यूज़ की, 5 पिक्सल की देनी है। तो उसके बीच में जो है 1 और 5 का स्पेस आपके बीच में आ जाएगा। इस तरह पूरी टेबल जो है, जैसे हमने टेबल बनाई है ऐसी टेबल बनेगी आपकी। उसके बाद उसमें सेल स्पेसिंग का दिया हुआ है, टेबल बॉर्डर 1, सेल स्पेसिंग 5, और ये सारा प्रोग्राम जो आपको लिख दिया। और उसको जब प्रोग्राम लिखने के बाद आप आउटपुट में चेक करेंगे तो पता लग जाएगा कि सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग से जो है कितना डिफरेंस आता है। आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद एक आता है विड्थ और हाइट। विड्थ हाइट क्या चीज़ होती है वो भी देखते हैं हम। इसके अंदर क्या है कि पेज नंबर 71 पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, टेबल HTML टेबल विड्थ और हाइट देनी है हमें, वो दे दिया टाइटल में। टेबल बॉर्डर 1 बॉर्डर दिया, उसका विड्थ जो है 400 एंड हाइट जो है 150। बाकी प्रोग्राम जो है सारा आप ऐसे ही प्रोग्राम लिखा हुआ है TD से TR से। उसको चेक करें, कंप्यूटर में फीड करेंगे तो क्या आउटपुट आएगी, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो असेसमेंट में पेज 72 पे आपको जो आउटपुट दी गई है, आपने उस तरह की टेबल जो है इसके ऊपर बनानी है, प्रोग्राम बनाना उन चीज़ का। तो जब सिंपल प्रोग्राम बनाना आपको पहले एक बार जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है, उन एग्जाम्पल को कंप्यूटर में फीड करोगे, ठीक है। फीड करने के बाद सेव करोगे, .html लगाओगे। उसके बाद जब उसकी आउटपुट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से टेबल बनती है और कौन कौन से टैग, कौन कौन सी एट्रीब्यूट जो है यूज़ किए जाते हैं। जब आपको वो सब पता चल जाएगा तो जो आपको असेसमेंट में आउटपुट दी गई है टेबल बनाने की कि आपने इस तरह की टेबल बनानी है, तो उसके लिए जो है क्या क्या कमांड यूज़ करनी है, आप उनको यूज़ करके जो है अपना टेबल को बना सकते हैं। ये हमारा जो है चैप्टर 3 था HTML2, जिसके अंदर हमने लिस्ट कैसे बनाई जाती है वो भी पढ़ा, और टेबल कैसे क्रिएट की जाती है वो भी पढ़ा, और टेबल उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, उनका क्या क्या यूज़ होता है, उसके बारे में हमने सभी में पढ़ा, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मगर इंटरेस्टिंग तब बनेगा जब आप इसको खुद अपने कंप्यूटर पे फीड करके देखोगे कि किस तरह से ये टेबल टैग HTML जो है काम करता है। एक बार उसको फीड करोगे, जब पता लग गया कैसा क्या है, तो इंटरेस्टिंग बन जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा इसको करने में, और आप बारी बारी नई नई चीज़ें जो है करने की कोशिश करोगे कि हम ये प्रोग्राम बना के देखें, ये प्रोग्राम बना के देखें कि वो नेट पे हमें कैसे दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले सिर्फ टेबल स्ट्रक्चर क्या है वो याद रखिए, और कौन कौन सी टैग जो हैं किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको माइंड में बिठाइए। जब वो पता चल जाएगा तो सारा कुछ आपका मुश्किल नहीं है, आसान से टैग हैं। जो चीज़ यूज़ करनी है उसी नाम का उसका टैग दिया। जैसे हमें टेबल शुरू करनी थी तो टेबल का टैग आ गया, हेडिंग देनी है तो TH टेबल हेडिंग के लिए यूज़ हो गया, टेबल रो शुरू करनी है तो TR बन गया, और टेबल डाटा देना है तो TD बन गया। सेम उसी से हम टैग बना देते हैं और उनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको आप अपने जो प्रोग्राम बुक में दिए हुए हैं उनको कंप्यूटर में बनाइए नोटपैड के अंदर, और उसकी फिर सेव करके उसकी ब्राउज़र में आउटपुट देखिए कि क्या आ रही है, और उस आउटपुट को जो है जहाँ स्पेस दिया उसको आउटपुट वहाँ पर उसकी लिख भी सकते हैं, ठीक है। समझिए ध्यान से और करने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।